मार्क्स ऑब्टेन करना इजी हो जाएगा अगर हमें समझ में आ जाए कि कहाँ हम रिपीटेडली मिस्टेक कर रहे हैं और उसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने जून 26 टर्म के लिए सेमी इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए एग्जामिनर कमेंट समरी रिलीज कर दी है और ये वीडियो हर एक उस सेमी इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने जून 26 में पेपर दिया था। अगर आपका पेपर क्लियर हो गया है, even then this video is for you so that you do not repeat these same mistakes or similar mistakes in rest of your levels and attempts। और अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो एंड तक सुननी चाहिए so that you get to know कि क्या क्या चीजें इस बार हमें ढंग से फोकस करनी है ताकि दिसंबर 26 आपका हो। ओके, कुछ बातचीत तो रिपीट मोड में हमारे को दिखाई दी है। वो क्या कंप्लेंट्स हैं, आइए एक बार पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं बिफोर गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जामिनर कुछ चीजें बार बार बोल रहा है, जैसे कि स्टूडेंट्स जनरल आंसर लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिख रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ अपनी लैंग्वेज में जो मन करा जा रहा है वो लिख जा रहे हैं। आंसर, एक बेसिक सी बात है कि आंसर को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना चाहिए। इतनी छोटी सी बात करने में, इम्प्लीमेंट करने में बच्चे गड़बड़ कर जा रहे हैं। अब ये बात सुनने में तो छोटी लग सकती है, लेकिन एक छोटी सी हैबिट्स, इन छोटी छोटी बातों से बिजनेस लॉ से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तक हर जगह मार्क्स कट रहे हैं। चलिए पेपर बाय पेपर एग्जामिनर ने एग्जैक्टली क्या कहा है देखते हैं। शुरुआत करते हैं पेपर नंबर 5 के साथ और मैंने हर एक पॉइंट को समराइज मैनर में, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, जो बात मैसेज हम तक इंस्टीट्यूट पहुंचाना चाह रहा है, उसे हाईलाइट कर दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द ईज ऑफ दिस वीडियो, ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो। अगर आप कहेंगे तो इस वीडियो का पीडीएफ वर्जन हम कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। ठीक है, सुनिए मेरी बात को। क्या बोल रहा है माय इंस्टीट्यूट कि भैया प्रैक्टिस कीजिए आंसर को ढंग से लिखने में। या तो लंबे लंबे पोथे लिख दे रहे हैं जो रेलेवेंट ही नहीं है, या फिर समझ ही नहीं आ रहा है बच्चों को लिखना क्या है, क्योंकि एग्जामिनर ब्रेन में जाके तो नंबर नहीं देगा कि हमें तो आता था। इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेप्थ में जाना है सब्जेक्ट की। जनरल आंसर नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लॉ के साथ लिखना है। जब आप पढ़ रहे हैं प्रोविजंस के साथ पढ़ेंगे, ओरिजिनल लीगल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और जब आंसर लिख रहे हैं ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो हमें आंसर में लिखने हैं। हमारे से एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है। पेपर नंबर 6 फिनेंशियल अकाउंटिंग में बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, स्ट्रक्चर चाहिए आंसर में। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ढंग से एडिक्वेट मैनर में आंसर नहीं लिखा और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, जो काफी एविटेबल था इन टॉपिक्स लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कुछ और थियोरी क्वेश्चंस में भी। तो कंसेप्चुअल नॉलेज पर काम करना चाहिए, इंटेंसिवली प्रैक्टिस करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये वाला एबीसी एनालिसिस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर लेते हैं और बस सिलेक्टिव स्टडी करके चले जाते हैं। नो मेरे बेटे, प्लस मॉक टेस्ट पेपर जरूर करने हैं हर अटेम्प्ट से पहले। एमक्यूपी इंस्टीट्यूट रिलीज करता है और बहुत बार सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में दिखे भी हैं, और एटलीस्ट आपको एक वातावरण मिल पाता है एग्जाम से पहले एक एग्जाम का। जो गलती करनी है यहाँ कर लो ताकि फाइनल एग्जाम में हम गड़बड़ नहीं करें। नेक्स्ट पेपर नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। यहाँ बोल रहे हैं ज्यादा इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करो, जो इंस्टीट्यूट ने आपको आईसीएमआई का रिसोर्सेज दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करो। पास्ट 10 इयर्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जरूर जरूर पेपर अटेम्प्ट करके जाइए। अपने बेसिक कंसेप्ट पर काम कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मतलब कुछ तो महानुभव होते हैं जो थ्योरी कह देते हैं कि हम एग्जाम में जाकर देख लेंगे, अभी समझ लेते हैं। कुछ उनसे भी ऊपर होते हैं जो कहते हैं हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ लेते हैं और वहां जाके कर लेंगे। भाई साहब, यहाँ पर टेस्ट सीरीज नहीं चल रही है, फाइनल मैच है। फाइनल मैच के लिए आपको कागज और पेन का इस्तेमाल पढ़ाई करते हुए इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करना है, और ताकि एग्जाम में आप ढंग से आंसर लिख कर आ पाए। प्रैक्टिस कीजिए अपनी प्रेजेंटेशन पर भी।
ओके चलते हैं पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग पर। स्टूडेंट्स को ज्यादा पढ़ाई करनी है, एडिक्वेट प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को ढंग से सॉल्व करना है और थियोरी आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आप देखिए ये बार बार इंस्टीट्यूट हमसे बोल रहा है, हर एक क्वेश्चन को एक फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिए बेटा जी। जिनको ज्यादा एनवायरनमेंट का कंसर्न है, हम पेपर के बाद 10 15 20 पौधे लगा देंगे, ज्यादा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रख लेंगे। बट आंसर प्लीज 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 मेक इट अ पॉइंट दैट यू स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज। थोड़ी जगह बच गई है पीछे वाले पेज पे, इट इज ओके, नए पेज पे नया आंसर शुरू करना चाहिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट बार बार बोल रहा है करके जाओ। करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखो, स्पेशली जो आंसर शीट के टॉप पर आपको लिखना होता है कि कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, ढंग से लिखिए। चलते हैं पेपर नंबर 9 ओएम एंड एसएम में बोल रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को रेगुलरली सॉल्व करो और स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करो, क्योंकि स्टेप नंबर मिलते हैं ना। और जब आप थ्योरी आंसर लिख रहे हैं, बिजनेस एग्जांपल्स लीजिए। जब आप क्लासेस में मेरे साथ एसएम पढ़ते हैं, मैं तो आपको रियल लाइफ की एग्जांपल देती हूँ, वही एग्जांपल लिखिए ना। लिखने से एक तो पहली बात बहुत रटना नहीं पड़ेगा, कंसेप्चुअली चीजें क्लियर होंगी तो आंसर लिखना आसान होगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0, एआई, ब्लॉकचेन, एनालिटिक्स और डिजिटल ऑपरेशंस एंड रिवाइज करना है। इन टॉपिक्स पे तो फोकस करना है और अपने फॉर्मूलाज को थरोली रिवाइज करना है। कंसेप्चुअल रिवीजन बहुत जरूरी है, आपको अपने लिए समरी नोट्स या माइंड मैप्स बनाने चाहिए स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट में, क्योंकि ये आपको याद करने में, चीजों को रिकॉल करने में एग्जाम में मदद करता है, जो कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपके पास एनी विच वेज हर सब्जेक्ट के मिलते ही हैं। मॉक टेस्ट पेपर फिर से हमारा इंस्टीट्यूट हमको बोल रहा है प्लीज डू इट। जब इतनी बारी बोल दे रहा है गाइस, इट इज नाउ आर ऑनर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे करके जाने की फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग में फिर से बोल रहे हैं अपने बेसिक कंसेप्ट्स पे काम कीजिए, थ्योरेटिकल आंसर को पॉइंट वाइज आंसर लिखिए और सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ढंग से पढ़िए। एक एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट ने कि क्वेश्चन नंबर 2A में बोला था कि आपको फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्रीज लिखनी है, बट आप तो सारी एंट्रीज लिख कर आ गए, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से और फिर अकॉर्डिंगली आंसर दीजिए। एफएमबीडीए में बोल रहे हैं कि थियोरेटिकल पार्ट को अवॉइड मत करो। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम तो सिलेक्टिव स्टडी करके चले जाएंगे, बट आपको अपनी हैबिट बनानी है पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने की। हमको नहीं पता कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो गाइस इट इज अ वेकअप कॉल, प्लीज डू नॉट डू सिलेक्टिव स्टडी इन अ प्रोफेशनल कोर्स लाइक आवर्स। ओके, इंटेंसिव स्टडी कीजिए किताब से, जो स्टडी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसी को रेफर करते हुए कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, अगर एमए के बारे में बात करते हैं, फिर से बोल रहे हैं आंसर जो पिछले साल के होने अच्छे से कीजिए, थरो कवरेज कीजिए पूरे सिलेबस का, सिलेक्टिव स्टडी मत कीजिए। और बहुत सारे टेक्निकल एरियाज में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा बोला गया है कि अगर आप चाहते हो अपने नॉलेज को अप्लाई करना तो कंसेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यू गॉट द डिटेल्स। तो ये था जून 26 के एग्जामिनर का फीडबैक। समराइज करके मैंने आपको हर एक छोटे सीक्रेट जो इंस्टीट्यूट ने हमारे को फुल फ्लेजेडली दे दिए हैं इन 4 पेजर। यस, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस। बट पता क्या होता है, 99% स्टूडेंट्स इसको पढ़ते ही नहीं है, जबकि इंस्टीट्यूट ही ये रिलीज कर रहा है। नो समरी, जो हमारे को ये एग्जामिनर की कमेंट समरी दी है हमारे इंस्टीट्यूट के वाया ही आई है। अब आपके पास या तो आप एक्सक्यूज दे दो, है ना, या फिर जो हमारे पास इनपुट्स आए उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, है ना। और जो भी आपके वीक एरियाज रहे उस पर काम करो। जितना ज्यादा कमेंट्स आपको लग रहा है आपके साथ रिलेट हुए हैं, उन पर डेफिनेटली फोकस करना है। और अगर ये वीडियो आपको एक फीडबैक वीडियो लगा है तो इस वीडियो को सेव कर लो, कहीं पर अपने आप को शेयर करके रख लो, या ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर लो। ओके, सो दैट यू डू नॉट स्किप एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपको डेफिनेटली इस पीडीएफ को दोबारा पढ़ना है।
ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी और ऐसे ही रिसोर्सेज आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव। दिस इज योर मेंटर CMA Disha Dua signing off for today with a hope that you are going to implement all of these comments in your life for your upcoming attempts. Bye bye guys.